और आज हम लोग SFTP क्रिएशन स्टेप्स देखेंगे AWS पे। तो SFTP बेसिकली एक SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर पाथ को रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई एक EC2 इंस्टेंस है, उससे हम लोग S3 पाथ को माउंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग एक पर्टिकुलर यूज़र नेम एंड पासवर्ड समथिंग रिमोट एक्सेस के लिए दे सकते हैं, ताकि हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वो राइट्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 6 स्टेप्स होगा। पहला स्टेप में हम लोग एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे जो कि पब्लिक होगा। बेसिकली पब्लिक होना चाहिए ताकि वो बाहर से भी एक्सेस हो सके, उसका एक पब्लिक IP होना चाहिए। सेकेंडली हम लोग एक रूल क्रिएट करेंगे जिससे S3 का परमिशंस होगा, जिस हिसाब से हम लोग को परमिशन चाहिए। फिर एक S3 पाथ क्रिएट करेंगे जिस पाथ से हमारा सर्वर माउंट होगा या यूज़र माउंट होगा। फिर हम लोग SFTP सेटअप करेंगे सर्वर पे, फिर S3 पाथ माउंट करेंगे, फिर उसको रिमोट लॉगिन करके टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले स्टेप 1 पे जाते हैं, लॉन्च ए EC2 इंस्टेंस। फर्स्टली एक लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं। पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं उबुंटू का कोई वर्जन। यहाँ पे टेस्ट के लिए 18.04 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो टाइप हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग को इतने मेमोरी की ज़रूरी है नहीं। तो 1 GB मेमोरी और 1 वर्चुअल CPU के साथ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को एक पब्लिक सबनेट चाहिए होगा, ताकि वो बाहर से भी एक्सेसिबल होना चाहिए। तो प्राइवेट से नहीं होगा, प्राइवेट से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर लोड बैलेंसर अटैच करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे पब्लिक सबनेट पे। हाँ, ऑटो असाइन पब्लिक IP। एक पब्लिक IP हम लोग को चाहिए ताकि वो होस्ट हो उस चीज़ का। तो एक पब्लिक IP हम लोग दे देते हैं अभी के लिए। ओके, फिर स्टोरेज ऐड करते हैं। 8 GB सफिशिएंट फॉर S3FS जो भी है। पहले नेम दे देते हैं यहाँ पे SFTP सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी SFTP सिक्योरिटी ग्रुप एक है, इसमें ऑल अलाउ है, हर जगह से हम लोग अलाउ करके रख रहे। एग्जिस्टिंग की पेयर हम लोग नया भी क्रिएट कर सकते हैं, पुराना भी यूज़ कर सकते हैं SFTP की। ओके, पहले एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया। यहाँ पे इंस्टेंस देखेंगे तो इंस्टेंस लॉन्च्ड है। इसका सर्वर का जो IP है ये यहाँ पे है। तो अभी सर्वर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कौन से की से, SFTP की, यहाँ पे जो भी मेंशनड है। तो चलो पहले लॉगिन करके देखते हैं, इस पर लॉगिन हो रहा है कि नहीं अच्छे से। cd/downloads। ओके, तो SFTP की वो की है जिससे हम लोग SFTP पे लॉगिन कर सकते हैं। तो SFTP का कमांड बेसिकली क्या, कोई सर्वर में लॉगिन करने का कमांड होता है बेसिकली SSH-i SFTP की ubuntu @ उसका IP। ये प्राइवेट IP से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उस VPC के अंदर नहीं है। तो बेसिकली अभी लॉगिन हो जाना चाहिए। चलो सर्वर पे तो लॉग इन हो गया हम लोग। तो लॉन्च है EC2 इंस्टेंस वाला स्टेप हो गया। सेकंड पे आते हैं क्रिएट अ रूल। बेसिकली पहला एक स्टेप होता है sudo apt अपडेट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वर लॉन्च होने के बाद ही। अभी उसको होने देते हैं। हम लोग देते हैं रोल से क्या होगा, एक रोल असाइन करने से होगा उस सर्वर से हम लोग AWS CLI यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग पहले AWS S3 LS करेंगे। S3 पे कोई भी बकेट हो लिस्ट करने के लिए पहले AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये होने तक हम लोग एक S3 पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट बकेट, बकेट का नाम दे देते हैं AWS SFTP बकेट। ओके, बकेट क्रिएटर है। तो बेसिकली AWS S3 LS करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वो बकेट का नेम शो होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, पहले AWS CLI इंस्टॉल होना पड़ेगा।
ओके, यहाँ पे अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल वाला एक एरर आ रहा है, क्योंकि क्रेडेंशियल ही नहीं है, वो सर्वर को पता ही नहीं है कौन सी AWS अकाउंट का है, क्या करना है। तो हम लोग बेसिकली इसके लिए एक रोल क्रिएट करेंगे। तो रोल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे एक सेक्शन है IAM पे जाते हैं, रोल्स, क्रिएट रोल, एक रोल क्रिएट करेंगे हम लोग। वो EC2 इंस्टेंस पे अटैच होगा, इसलिए EC2 सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले पॉलिसी भी देना पड़ेगा एक रोल के लिए। यहाँ पे मान लो हम लोग को S3 का ही एक्सेस चाहिए, तो हम लोग S3 फुल एक्सेस दे देते हैं। रोल का नाम दे देते हैं SFTP रोल, SFTP रोल, डिस्क्रिप्शन भी सेम ही डालते हैं, क्रिएट रोल। तो बेसिकली हमारा एक SFTP रोल क्रिएटेड है। अभी हम लोग ये SFTP रोल इस सर्वर के साथ अटैच कर देंगे। इंस्टेंस सेटिंग में अटैच रिप्लेस IAM रोल, यहाँ पे SFTP रोल आ रहा है क्योंकि हमारे पास SFTP रोल बना हुआ है। अप्लाई, ओके, क्लोज। अभी इस इंस्टेंस के साथ देखोगे यहाँ पे IAM रोल SFTP रोल असाइंड है। यहाँ पे अभी हम लोग AWS S3 LS करेंगे, तो देखो यहाँ पे AWS SFTP बकेट, वो बकेट लिस्ट हो रहा है, जो भी हमारा ये S3 पे जो बकेट है AWS SFTP बकेट। तो बेसिकली हम लोग ने रोल भी असाइन कर दिया, सेकंड स्टेप भी डन। थर्ड स्टेप, क्रिएट ए S3 पाथ। अभी मान लो जो हम लोग रिमोट लॉगिन से एक्सेस करेंगे वो एक S3 पाथ होगा, तो उस S3 पाथ का नाम देते हैं पहले। तो बकेट में पहले एक फोल्डर बनाते हैं SFTP, कुछ भी बना सकते हैं वो अपनी इच्छा से। फिर SFTP के अंदर, हाँ, हर यूज़र के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना सही रहता है। तो हम लोग जो SFTP यूज़र बनाएंगे उसका नाम देंगे DevOps SFTP। तो जो भी होगा इस फोल्डर के अंदर माउंट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली DevOps SFTP यूज़र का नाम भी होगा। तो क्रिएट SFTP पाथ, डन। अभी सेटअप SFTP इन सर्वर, तो पहले क्लियर करते इसको। ओके, अभी SFTP सेटअप का उस पर जाते हैं। तो हम लोग पहले ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स है जिससे SFTP क्रिएट हो जाता है। तो पहले इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले sudo -s, क्योंकि हम लोग को sudo यूज़र चाहिए उसके लिए। ओके, एप्ट अपडेट वाला स्टेप हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी एक बार और कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी एप्ट इंस्टॉल S3FS। S3FS एक लाइब्रेरी है जिससे SFTP पॉसिबल है, ये चाहिए SFTP के लिए। अभी हम लोग पहले ऐड यूज़र, यहाँ पे DevOps SFTP यूज़र का नाम है, तो पहले यूज़र ऐड करते हैं। उसके लिए पासवर्ड भी मांगेगा, तो मान लो पासवर्ड कोई रैंडम सा पासवर्ड दे देते हैं, जो हम लोग को DevOps SFTP जो यूज़र होगा उसका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे यही दे देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस। ओके, तो हमारा यूज़र ऐड हो गया। फिर एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा उस यूज़र के लिए, /home पे देखो मैक डायरेक्टरी -p/home /DevOps SFTP/home। तो CD होम पे जाएंगे, यहाँ पे यूज़र आ गया DevOps SFTP, राइट। अभी उसको अप्रोप्रिएट राइट्स देना पड़ेगा। पहले ओनरशिप चेंज करते हैं, क्योंकि उसको ओनरशिप जो फाइल डालेगा जिसको एक्सेस देंगे उसको होना चाहिए। फिर रूट एक्सेस भी चाहिए उसको, ओके, एंड उसके अंदर जो भी फाइल्स है उसका परमिशंस के लिए ये स्टेप। ओके, पासवर्ड ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया, फिर भी एक स्टेप अगर है तो एक साथ कर देते हैं, सेम ही है वो। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, क्लियर कर देते थोड़ा सा। ओके, तो हमारा यहाँ तक स्टेप्स हो चुका है, पासवर्ड हो चुका है। अभी एक ग्रुप ऐड करेंगे, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग ये यूज़र ऐड करेंगे, ताकि बाद में जो भी हम लोग परमिशंस करेंगे ग्रुप में करेंगे वो यूज़र का ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो पहले ग्रुप ऐड SFTP यूज़र, ये SFTP ग्रुप का नाम SFTP यूज़र दे रखा है, कोई इशू नहीं, से कुछ भी देख सकते हैं। ओके, अभी जो DevOps SFTP यूज़र है उसको उस सेम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। अभी देखो ये वाला लाइन है मैच ग्रुप SFTP यूज़र, उसको फोर्स कमांड इंटरनल SFTP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ यस चाहिए। तो ये वाला जो लाइन्स है वो
/etc/sshd कॉन्फ़िग में डालना पड़ेगा। ओके, vi ये वाला पाथ में डालना पड़ेगा। सेम एग्जैक्टली लाइन कॉपी पेस्ट ही करना है, बस मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये लाइन यहाँ पे ऐड होगा, इसको सेव कर देते हैं। सेव्ड है। अभी ये क्योंकि /etc/ssh में हम लोग ने कुछ चेंजेस किया, तो एक बार SSH रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये भी डन है। अभी जो हमने यूज़र बनाया उसका आईडी लेते हैं, क्योंकि पहला यूज़र है, आईडी 1001 ही आएगा वो फॉर श्योर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो आईडी जो है वो 1001 है। ये आईडी बहुत ज़रूरी है, इस आईडी से ही बाकी सब माउंट होगा। तो SFTP तो सेटअप है, इस स्टेप तक SFTP सेटअप है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो पता चल जाएगा बाद में। अभी क्या है, माउंट S3 पाथ। माउंट S3 पाथ के लिए पहले देखो व्हिच S3FS देखते हैं। ये कमांड से पता चलेगा S3FS कहाँ इंस्टॉल्ड है। व्हिच S3FS देखो /user/bin/s3fs। तो जब माउंट करेंगे हम लोग यहाँ पे सेम वही डालेंगे जो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे कभी ऐसा भी दिखा सकते हैं /user/lib/bin/s3fs। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बीन जब भी लीव है वो भी डालेंगे। कभी हो सकता है सिर्फ S3FS दिखा है, तो हम लोग ये वाला लाइन हटा देंगे, ये वाला टाइप हम लोग एग्जैक्टली सेम रखना है। व्हिच S3FS से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग सेम यहाँ पे डाल देंगे। अब ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, ये बकेट का नाम है बेसिकली। ये जो S3 बकेट का नाम क्या है हमारा बेसिकली, ये AWS SFTP बकेट। तो इसको AWS SFTP BUCKET, फिर SFTP DevOps SFTP, क्योंकि SFTP बकेट सबसे पहला बकेट है, तो उसके बाद एक कॉलन रहना पड़ेगा, नहीं तो माउंट नहीं होगा। उसके बाद SFTP, फिर DevOps SFTP, फिर ये सब तो ठीक है। UID यहाँ पे 1001 जो भी यूज़र है, नेक्स्ट यूज़र बनाएंगे तो उसका UID अलग होगा। UID 1001 जो भी यहाँ पे आएगा, UID 1001 आया था वही है। सेम यहाँ पे जो पाथ है होम DevOps SFTP होम, जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया था। फिर यहाँ पे रोल, IAM रोल, किस रोल से वो एक्सेस करेगा, तो वो रोल का हमारा नेम क्या था, SFTP रोल था, राइट। तो यहाँ पे SFTP पॉलिसी लिखा हुआ है, तो इसको रोल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डाल ये कमांड फायर करेंगे, हो गया। अभी हम लोग df-h से कंफर्म कर सकते हैं माउंट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखो S3FS यहाँ पे माउंटेड है। यहाँ पे देखो साइज भी दिखा रहा है 256 TB, क्योंकि S3 का जितना अवेलेबल स्पेस है वो दिखा देता है, कितने भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये माउंटेड हो चुका है। लेकिन अभी एक और इशू है, यहाँ पे हमारा स्टेप्स ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो ये स्टेप्स है, ये वाला स्टेप्स हर बार रिबूट के बाद डालना पड़ेगा। और मान लो तुमने ये सर्वर अगर हमने रिस्टार्ट कर दिया तो ये माउंटिंग पाथ खुद से चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉन टैब में जाएंगे, ये वाला जो सेम वाला लाइन हमने यहाँ पे डाला कॉपी कर लेते हैं, इसको क्रॉन टैब में भी डाल देंगे, ताकि सर्वर जब भी रिस्टार्ट हो तब वो लाइन खुद से फायर हो जाए। @reboot लाइन x y एंटर। तो यहाँ पे क्रॉन टैब को देख भी सकते हैं हम लोग, क्रॉन टैब -L से, सॉरी क्रॉन टैब -L। तो देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला जो कमांड है ये खुद से चल जाएगा। हर बार जब भी सर्वर रिबूट होगा या रिस्टार्ट होगा, कुछ भी होगा, तो ये कमांड सर्वर की स्टार्टिंग पे चल जाएगा। तो हमारा पाथ तो माउंटेड हो ही जाएगा। तभी हमारा ये टोटली माउंट वाला स्टेप भी डन है। अभी हम लोग को रिमोट लॉगिन करके देखना पड़ेगा। ओके, तो सर्वर से एग्जिट कर जाते, एग्जिट। अभी सर्वर से हम लोग एग्जिट है, ये मैं पर्सनल सिस्टम पे हूँ। तो अभी SFTP का लॉगिन का स्टेप क्या है, ये रिबूट वाला स्टेप, ठीक है, Ctrl+C यहाँ पे लिख देते ताकि पता चलता रहे। ये ऐड करना ही पड़ेगा, मेक द S3 माउंट परसिस्टेंट आफ्टर रिबूटिंग। ओके, तो SFTP का जो कमांड है बेसिकली ये है SFTP user@host IP। तो हमारा यूज़र तो DevOps SFTP है, होस्ट का IP क्या है यहाँ पे दिख जाएगा 18.215.124.97।
Ctrl+C। तो यहाँ पे ये डालेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट होना चाहिए। हाँ, पासवर्ड हमने क्या दिया था, ये वाला। तो अभी हमारा SFTP लॉगिन हो जाना चाहिए। देखो SFTP लॉगिन हो गया। यहाँ पे ls करेंगे तो कुछ भी नहीं हो, cd होम आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टरी जो बनाया था यहाँ पे देखोगे मैक डायरेक्टरी -p होम DevOps SFTP/home में था, इसलिए यहाँ पे होम आ रहा है। अब यहाँ पे ls करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। मान लो S3 पाथ पे यहाँ पे हम लोग कुछ अपलोड कर देते हैं, कोई भी फाइल्स ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट डाल देते। यहाँ पे S3 पाथ पे जो भी अपलोड होगा DevOps SFTP पे, वो उस सर्वर पे जो रिमोट लोग हैं उनको दिख जाना चाहिए। एक्जैक्टली अपलोड होने देते हैं पहले, फिर हम लोग देखेंगे सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट दोनों अपलोड है। यहाँ पे हम लोग अभी ls करेंगे तो दोनों फाइल आ जाना चाहिए। दोनों फाइल आ गया, ओके राइट। rm sc दोनों फाइल हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ओके, ls दोनों फाइल रिमूव हो गया। सेम अभी यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दिया SFTP से, रिमोट लॉगिन से, ये S3 से भी हट जाना चाहिए। रिफ्रेश करते दोनों फाइल गायब है। तो बेसिकली SFTP सेटअप सक्सेसफुली हो गया। तो बेसिकली इतना ही है। इसको क्विट करने के लिए क्विट SFTP क्विट हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने से हम लोग SFTP खुद से क्रिएट कर सकते हैं। AWS का अलग से सर्विसेज भी है SFTP का। यहाँ पे SFTP लिखेंगे तो इनके AWS का अलग से सर्विस भी है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्यों, अगर जब खुद से सर्वर पे SFTP डाल के हम लोग उसको माउंट कर सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली कोई ज़रूरी बात है नहीं कि हम लोग खुद से उनका सर्विस यूज़ करें। हम लोग कोई भी इंस्टेंस यूज़ करके S3 से पाथ खुद से माउंट कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ, तो बेसिकली इतना ही आज के लिए। कुछ इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।